गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में आज का पहला दिन है और मैं आपका शिक्षा शास्त्र का ये पोर्शन लेकर आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं उपबोधन। देखिए, अर्थ और परिभाषा की दृष्टि से अगर हम देखें तो निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा की समस्त प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, यानी कोई आपसे पूछता है कि निर्देशन क्या होती है, व्हाट इज़ गाइडेंस, निर्देशन हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा की समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह प्रक्रिया बालक के जन्म से ही शुरू हो जाती है और इसका कारण यह है कि व्यक्ति को अपने समस्त जीवन में सहायता की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि निर्देशन का शाब्दिक अर्थ होता है सहायता करने से कहीं अधिक व्यापक है, लेकिन हम इसको अगर छोटे अर्थों में लें तो सहायता करने के लिए उपयोग करते हैं। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि निर्देशन क्या होती है, गाइडेंस क्या होती है, तो आप बोलेंगे गाइडेंस एक ऐसी प्रक्रिया है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा की समस्त प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हुए, ठीक है, हम सहायता करने का प्रयास करते हैं, मार्ग बतलाने का प्रयास करते हैं, या मार्ग दिखाना भी हम इसको बोलते हैं, गाइडेंस करना कहते हैं। निर्देशन जिस तरीके से शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक सभी प्रकार की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, यानी कहते हैं कि औपचारिक, अनौपचारिक और व्यावसायिक तीनों प्रकार की शिक्षाओं में हम निर्देशन को, गाइडेंस को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि देखिए, जो शिक्षा होती है वो होता क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जिससे व्यक्ति का मानसिक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास होता है। तो औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में कहीं न कहीं हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। बिना निर्देशन के हम शिक्षा के जो वास्तविक उद्देश्य हैं, क्या उसकी प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि शिक्षा के किसी भी क्षेत्र की बात करें, किसी भी प्रकार की बात करें, या किसी भी कह सकते हैं हम किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करें, उसमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछता है, क्रो एंड क्रो के अनुसार निर्देशन लक्ष्य नहीं है, या अपने विचारों को दूसरों पर लादना भी नहीं है, या क्या है, निर्णयों को जिन्हें एक व्यक्ति को अपने लिए स्वयं लेना चाहिए, निश्चित करता है। यह दूसरों के दायित्व को अपने ऊपर लेना नहीं है, वरन निर्देशन वह सहायता है जो एक कुशल परामर्शदाता द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को अपना जीवन निर्देशित करने तथा दृष्टिकोण विकसित करने और स्वयं निर्णय लेने की उत्तरदायित्व संभालने के लिए उपयोगी होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर निर्देशन के बारे में और ज़्यादा डीप नॉलेज देने की प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अगर लिखने की दृष्टि से देखना हो, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षा की, चाहे वो औपचारिक हो, चाहे अनौपचारिक हो, चाहे व्यावसायिक शिक्षा हो, में सहायता करने के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और क्रो एंड क्रो ने कहा है कि कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसमें हम क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, ऐसे निर्देशित करते हैं कि जिस व्यक्ति को हम निर्देशित कर रहे हैं, जिसकी सहायता हम कर रहे हैं, वो स्वयं से निर्णय ले सके, स्वयं से उत्तरदायित्व को संभालने की क्षमता उसके अंदर आए। यहाँ पर हम आर्थर जे जोन्स की, ये आप पी मॉरिस का देख सकते हैं। बी मॉरिस ने निर्देशन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा वो अपने प्रयत्नों से उन क्षमताओं का पता लगाने में तथा उसका विकास करने में समर्थ हो जाते हैं जो उनके व्यक्तिगत जीवन को सुखी तथा सामाजिक जीवन को उपयोगी बनाता है। तो आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए और बाकी की क्लासेस में हम और आगे की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हो चुकी है, अंजाम अच्छा ही होगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर राधे रमन आपसे अब इस क्लास को थोड़ी देर के लिए रोकने का प्रयास करूँगा, फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए।